अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और मोक्ष मार्ग रूपी पवित्र पर्याय का अपनी आत्मा में प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा जानकर शरीर राग आदि को पर जानते हुए अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञायक प्रभु परमात्मा का दर्शन करना, उसका ज्ञान करना और उसी में ही पर्याय को लीन करना, इसी को आचार्य भगवंत अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर चौथा अधिकार चल रहा है जिसका नाम है व्यवहार चारित्र अधिकार। मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा है। अभी यहाँ पर मुनिराजों की समिति की चर्चा चल रही है, ईर्ष्या समिति की चर्चा। यह 28 मूल गुणों में ईर्ष्या समिति है, उसकी चर्चा यहाँ की जा रही है। कलश नंबर जो है अपना 82 नंबर का कलश यहाँ चल रहा है, उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए उसके भाव को समझेंगे। जयवंत हो यह समिति जो मुनिशील गुण का मूल है, यह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है। भवधवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है, सुकृत रूपी धान्य को संतोषदायक मेघ है। यहाँ यह बताया जा रहा है इस कलश में कि मुनिराजों को जो यह समिति है, यह समिति यानी पूर्व कलश में 81वें नंबर के कलश में समिति का स्वरूप बताया गया था कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना मानना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में परिणति को लीन करना, यह वास्तव में निश्चय ईर्ष्या समिति है। जब तक मुनिराजों को उनकी पर्याय में पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक उनको 28 मूल गुण का पालने का जो परिणाम होता है वह व्यवहार ईर्ष्या समिति कही जाती है ना भैया। तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि यह समिति यानी निश्चय समिति है, वह कैसी है। जयवंत हो यह समिति जो मुनिशील गुण का मूल है। समझे नहीं आप? यानी जब तक मुनिराजों को निश्चय समिति नहीं होती है तो समझना चाहिए वह व्यवहार जो समिति है उसका कोई मूल नहीं है। समझ गए? मूल के बिना पत्ते वृक्ष संभव ही नहीं है। समझ? मूल में जो है ना उस वृक्ष के उसमें बीज के अंदर वह शक्ति होना चाहिए। समझे आप? जैसे मूल के बिना पेड़ का होना, पत्तियों का होना, फलों का होना संभव नहीं है। इसी प्रकार से मुनिराजों के जो अगर 3 चौकड़ी कसाई के अभावपूर्वक वीतराग आनंद दशा नहीं है तो केवल उनके व्यवहार
स्वभाव ही है, 28 मूल गुण पालने का परिणाम है, तो वह वास्तव में मोक्ष मार्गी नहीं कहलाते हैं। समझ में नहीं आप? तो यह समिति है जो पूर्व में क्या भाई, जो समिति का स्वरूप बताया गया था, समझ में नहीं आप? वो समिति जयवंत वर्तती है नहीं? देखो देखिएगा, तो कहते हैं कलश में, जयवंत हो यह समिति है, वह समिति भी अनंत काल के लिए जयवंत हो जाती है। समझे नहीं आप? पप्पू भाई आवाज आ रही है? देखें, एक तो ये बात कही उन्होंने, कहते हैं जयवंत हो यह समिति जो मुनिशील का गुण का मूल कही जाती है नहीं? देखो ये गुण शब्द का भी उपयोग किया गया है, शील शब्द मूल का भी उपयोग किया गया है? जब तक निश्चय समिति नहीं होती है तो व्यवहार समिति वह भाई साहब वो कोई कैसा मतलब की नहीं है, वह तो संसार का ही कारण है। अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है तो निश्चय समिति होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग का मूल है। क्या भैया? जयवंत हो यह समिति जो मुनिशील गुण का मूल है नहीं? फिर कहा कि यह कैसी समिति है? यह त्रस तथा स्थावरों के घात से अति दूर है नहीं? त्रस और स्थावर यानी 6 जीव आ गए इसमें, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री ये सब त्रस कहलाते हैं। त्रस 1 इंद्रिया जीव है नहीं? 5 स्थावर जीव यानी जो उनके पाप रूपी परिणामों से दूर बरतती है। मुनराजों है पाप के परिणाम उनके अंदर में नहीं होते हैं, उनके परिणामों में। और भव दवानल ताप रूपी क्लेश करती शांत है। और यह कैसी समिति है? जो संसार का कारण मोह राग देश के परिणाम है उनको दूर करती है। समझ गए ना आप? शांत करती है। अंदर जो परिणामों में मोह राग देश के परिणाम जो कि क्लेश रूप हैं उनको भी शांत करती है ना भैया? और सुकृत रूपी धन को संतोषदायक मिलेगा है। और यह कैसी है कि सुकृत रूपी धान की राशि को पोषण देकर संतोष देने वाली मेघ माला के समान है। जैसे आकाश से पानी गिरता है, भयंकर गर्मी पड़ रही हो तो वह कैसे समय उनको सभी जीवों के लिए शांति प्रदान करती है। ऐसे ही ये निश्चय समिति जो है मोह राग देश रूपी परिणामों को जो शांत कर देती है। इस प्रकार की चर्चा इस कलश में है। अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से यह अपनी चर्चा चल रही है। पेज नंबर देखें 64 पर है। पेज नंबर, एक मिनट, पेज नंबर है आपका कलश नंबर 82 का। हाँ, यहाँ पर देखें आप पेज नंबर 73 पर। तो यहाँ एक भाई का प्रश्न है, तो फिर यह भाई समिति की चर्चा किस लिए की है? आपने निश्चय समिति को मूल बता दिया है तो ये व्यवहार समिति की जो आगम है, व्यवहार समिति यानी क्या? शुभ भाव रूप 28 मूल गुण को पालने का जो परिणामों में शुभ भाव होता है, फिर उसकी चर्चा किस लिए की है आगम में? समझ नहीं आप? फिर भाई समिति की चर्चा किस लिए की है? गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, वह तो ऐसा दिखाकर चलने का विकल्प होता है। वह तो ऐसा देखकर चलने का विकल्प होता है उसे बताने के लिए, परंतु विकल्प को जानकर उसका आदर नहीं करना है। क्या बताया उन्होंने?
देखकर चलने का विकल्प होता है। मुनराज हैं, अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, विहार आदि करते हैं, विहार आदि करते हैं, अपने गुरु के पास जाना हो, अनंत भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने जाना हो, है नहीं, उनका विहार होता है ना, समझ गए आप। लव शंका वीर शंका के लिए जो गमन करते हैं, तो वो जो है दिन में 4 हाथ जमीन को देखकर वे गमन करते हैं, जिससे जीवों की उनके द्वारा उन्हें कोई दुख ना हो, उनकी रक्षा के हेतु वे 4 हाथ जमीन को देखकर चलते हैं। तो कहते हैं वह ऐसा देखकर चलने का विकल्प होता है ना, अभी एकदम तो अत्यंत अवस्था भी है नहीं है मुनराजों को, समझ गए नहीं आप। तो इसीलिए ऐसा देखकर चलने का विकल्प होता है, उसे बताने के लिए, परंतु विकल्प को जानकर उसका आदर नहीं करते हैं। विकल्प यानी राग भाव है अंदर में, तो उनको ये सब अच्छा समझते होंगे, हार करना अच्छा समझते होंगे वो, क्यों मुनराज गमन करते हैं हार की क्रिया को, क्या वो अच्छा समझते होंगे? गमन अपने गुरुओं के पास में जाना, तत्व की शंका समाधान करना, उसे अच्छा समझते होंगे? नहीं समझते ना। तो उसे उस पर्याय को, उस रात की जो पर्याय है, उसे वो अच्छा नहीं समझते हैं। बताओ पामरता किसको अच्छी लगती होगी? मैं तो समझता हूँ किसी को अच्छी नहीं लगती है। बार बार अपन जाएं किसी के पास में हैं और अपनी बात कहें, अरे भाई अपनी खुद समझदार हो जाओ ना, वो ज़्यादा अच्छा है कि बार बार किसी के पास जाना अच्छी बात है। ऐसे ही मुनराजों को बाहर में गमन करना अच्छा नहीं लगता है, वो स्वभाव जो है वह उन्हें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पराधीन वृत्ति है वो, है नहीं भैया। स्वाधीन वृत्ति तो एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करना, यह स्वाधीन तत्व है, समझे ना आप। तो उनको जाना पाना पड़ता है, ध्यान आदि करना पड़ता है, इसीलिए आगम में उसकी चर्चा जो दी गई है उसे अपन को समझना चाहिए। गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, एक भाई ने जो प्रश्न किया, भाई समिति की चर्चा किस लिए की गई है फिर, निश्चय समिति सब कुछ है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं वह तो ऐसा देखकर चलने का विकल्प होता है ना, अभी होगा ना मुनराज को, स्वाध्याय करने का भी विकल्प होता है भैया, शास्त्र लिखने का विकल्प भी होता है। दूसरे लोग जो आ जाए उन्हें भी कैसे धर्म की बातें समझाने का विकल्प होता है। ये सारी चीज़ें अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा नहीं है, तब तक शुभ विकल्प तो उनकी पर्याय में चला करती है ना, लेकिन वह उन्हें अच्छा नहीं समझते हैं, समझ गए ना। उस विकल्प को, उस स्वभाव को भी अच्छा नहीं समझते हैं। अच्छा तो एक अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा, बस उसमें लीन होना ही वो अच्छा समझते हैं। जिस प्रकार से आचार्य अमृतचंद देव ने भी समय सार के 14वें नंबर के कलश में यह बात कही है, खारे पन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज वनाकुल, वह अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? वह अखंड ज्ञान ज्योति जो एकाकार है, तीनों काल एक रूप रहती है, बस वह तो उसी को चाहते हैं। वह अखंड चिन्ह में चिदगन हमें प्राप्त हो, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव भी कहते हैं। पर्याय में होने वाले जो शुभ राग के परिणाम हैं, उन परिणामों को वह नहीं चाहते हैं, समझ गए आप। तो विकल्प को जानकर उसका आदर नहीं करना है भैया। उस समय शरीर की गति होती है, वह भी कोई आत्मा की गति नहीं है, समझ गए ना। विहार करते हैं मुनराज, तो कौन विहार कर रहा है? आप किसको मुनि समझते हो? बाहरी निर्वस्त अवस्था वास्तव में मुनि नहीं है। अंदर में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक जो वीतराग दशा है, वह वास्तव में वो मुनराज का स्वरूप है। अंदर में भी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमते हैं, और बाहर जो गमन होता है
वो 4 हाथ जमीन को देखकर दिन में गमन करते हैं। ऐसा मुनिराजों का स्वरूप हुआ करता है। तो कहते हैं उस समय शरीर की गति होती है, वह भी कोई आत्मा की गति नहीं है। समझे, आत्मा की गति तो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना, क्योंकि आत्म वस्तु जो है वो अमूर्तिक है। क्या भैया? और उसकी पर्याय भी अमूर्तिक है। तो वह पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को निहारते हुए अंदर में गमन करती है। क्या भैया? वो निश्चय ईर्या समिति है, और बाहर में जो ईर्या समिति है वो तो शरीर की क्रिया है, वो होती है। समझे नहीं आप? तो कहते हैं उस समय शरीर की गति होती है, वह भी कोई आत्मा की गति नहीं है, जड़ की गति है, तथा बाह्य में देखना भी पर का देखना है, उतना भी उनकी पर्याय परिपूर्ण रूप से अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण की नहीं कर रही है ना, है? समझे ना आप? तो बाह्य में देखना भी पर का देखना है। समझे ना? उतनी बार भी है उनकी पर्याय। और पर को देखने का भाव परालंबी ज्ञान है। सीधी सी बात है भैया, है? समझे? पराधीन सपने सुपनाएं। मम्मी आवाज आ रही है? नहीं आ रही तो अभी अरे अब बताओ ने क्या किया जाए। क्या देखो भाई, अब इसी में ही काम चलाना पड़ेगा। कहते हैं उस समय शरीर की गति होती है मुनिराजों की, है नहीं? 28 मूल पढ़ने का परिणाम उनकी पर्याय में होता है, क्योंकि अभी वह पूर्ण वीतराग दशा उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो ये सारी क्रियाएं देखी जाएंगी ना। तो कहते हैं भैया वह कोई आत्मा की गति नहीं है, जड़ की गति है, और बाह्य में देखना भी पर का देखना है। समझे ना आप? जमीन को देखा जा रहा है, 4 हाथ है, दिन में जो विहार कर रहे हैं जमीन को देख देख के चल रहे हैं, वह देखना किसका है? वो भी पर का ही है, परावलंबी तत्व है ना, अभी विद्वान है। और पर को देखने का भाव परावलंबी ज्ञान है, समझे? और अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को ही निहारते रहना, ये वास्तव में आत्मा की स्वाधीन क्रिया है। तो कहते हैं वह भी वास्तव में 4 हाथ जमीन को जो देख के चल रहे हैं वो परावलंबी ज्ञान है नहीं? उसमें उतनी अभी स्वाधीनता उनकी पर्याय में अभी प्रकट नहीं हुई है। पर को देखने का भाव भी परावलंबी ज्ञान है, इसीलिए वह भी आदरणीय नहीं है भैया। अरे अब देखो, आप भी पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ हैं, तो काय के लिए करते हैं? क्योंकि जब तक अपन समर्थ नहीं हो जाते हैं तब तक पार्टनरशिप करते हैं। पर पार्टनरशिप करते हुए करते समय क्या आपको वह अच्छी लगती है? अंदर में तो यही अच्छा लगता है कि वे अपन अपना स्वतंत्र रूप से बिजनेस अपन करें, जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, है नहीं? लेकिन मजबूरी है, उतना हमारे पास पैसा नहीं है, तो अपन पार्टनरशिप भी कर लेते हैं। लेकिन पार्टनरशिप करते समय अंदर में भावना क्या रहती है आप लोगों की सबकी, है कि स्वाधीनता ही वास्तव में अपना बिजनेस होना चाहिए। इसी प्रकार से मुनिराजों को भी जो शुभ विकल्प होते हैं 28 मूल गुण के, वे पराधीन तत्व हैं, लेकिन वह उसको चाहते नहीं है। अंदर में चाहे तो एक अपने बस मात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में ही रमणता ही चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। वह परम विशुद्धता की प्राप्ति हो, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव भी समय सार के कलशों में भी यह बात कहती। मैं शास्त्र लिख रहा हूँ है भैया, लेकिन मुझे यह चीज़ नहीं चाहिए है। अभी मेरी पर्याय कलमासित हो रही है, समझ गए? उपदेश देना ये पर्याय कलमासित हो रही है, राग है, समझ लें आप। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं शास्त्र लिखने का जो है कार्य किया जा रहा है, उससे मात्र मैं एक परम विशुद्धता चाहता हूँ। परम विशुद्धता यानी केवल ज्ञान की पर्याय चाहती हैं, समझ गया भैया? ऐसी बातें हैं सभी ज्ञानियों ने, आचार्यों ने की हैं भैया, उन्हें समझना चाहिए। कहते हैं लेकिन वह आदरणीय नहीं है, उस शुभ विकल्प को भी वह
अच्छा नहीं समझती हैं, हे समझते हैं। अरे वस्तु स्थिति ही ऐसी है, हैं? देख लो आप, लौकिक में देख लीजिए, हैं? और पारलौकिक में भी देख लीजिए। जो मोक्ष मार्ग के जीव चलते हैं वे भी अपनी पर्याय में पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं, और संसार में भी जो भी जीव हैं जिन्हें पराधीनता बिल्कुल पसंद नहीं है, होंगे ना। पराधीनता में नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं। तो लौकिक में भी व्यक्ति स्वाधीनता ढूंढता है, और मोक्ष मार्ग में तो सवाल ही नहीं है भैया, उसमें पराधीनता को बिल्कुल किंचित भी अवकाश नहीं है। तो कहते वस्तु की स्थिति ही ऐसी है, सत्य का स्वरूप ऐसा है, वहाँ दूसरा क्या हो सकता है। समिति अर्थात सम प्लस यति, अर्थात सम्यक प्रकार से यति गति तात्पर्य है, यानी सम्यक प्रकार से, समिति यानी सम्यक प्रकार से अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमण करना। रमण करने वाली कौन है भैया? पर्याय है। किस में रमण करती है? जो ये तीनों काल एक रूप चैतन्य वस्तु है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो पर्याय रमण करती है उसे ईर्या समिति कही जा रही है। निश्चय ईर्या समिति कहते हैं ना। समिति सम्यक प्रकार से, यति यानी गति, तात्पर्य है कि त्रिकाली भगवान आत्मा का जैसा पूर्ण आनंद और पूर्ण चैतन्य स्वभाव के सामर्थ्य रूप तत्व है, वैसा अर्थात जैसा उसका चैतन्य चमत्कार है वैसा पणमन होना है। जैसी वस्तु है, अरे मिश्री है तो मिठास रूपी पणमन हो, वही उसके लिए अच्छी बात है। क्या मिश्री है, आप मीठे का स्वाद लेना चाहते हैं, उस पर कहीं नमक लगा हुआ तो आपको अच्छा लगता है? क्या बेकार है? क्या कैसा लगता है? अगर उस पर नमक भी लगा हो क्योंकि आपका मन हो रहा है मीठा लेने का, मीठा खाने का, तो वो जो है एक्स्ट्रा चीज़ जो ऊपर लगी हुई है उसको पहले हटा दीजिए आप, तो आपको जो है वो मीठे का, प्योर मीठे का स्वाद आएगा। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्म वस्तु जो है वह तीनों काल जो है शुद्ध है, और पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो। समझ गए नहीं आप? आत्मा परिपूर्ण शुद्ध है और उसकी पर्याय में भी शुद्धता रूप परिमन हो, वह वास्तव में उस आत्मा के लिए हितकारी बात है। समझ गए नहीं आप? आत्मा में जो मोराग्देश के परिणाम है वे आत्मा के लिए एक्स्ट्रा तत्व हैं। समझ गए नहीं आप? वे आत्मा का स्वरूप नहीं है। ज्ञानियों ने जिनवाणी माता के माध्यम से ऐसे मोराग्देश परिणाम जो दुख रूप हैं उनको उन्होंने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा में से उनको अलग कर दिया। एक्स्ट्रा चीज थी ना, समझ नहीं आप? तो कहते हैं कि वह जो चैतन्य स्वभाव के सामर्थ्य रूप तत्व है, जैसा उसका चैतन्य चमत्कार है वैसा परिणमन होना, उसी रूप परिणमन होना। दूसरे प्रकार से कहें तो जो वस्तु सत्य है उसका संपूर्ण सत्य अर्थात उसका पूर्ण स्वभाव, उस पूर्ण स्वभाव में अपूर्णता भी नहीं होती है। उस पूर्ण स्वभाव में अपूर्णता भी नहीं होती है, पूर्ण स्वभाव में है ना, विपरीतता भी नहीं होती है। पूर्ण स्वभाव में अपूर्णता का काम क्या है, और पूर्ण स्वभाव में विपरीत जो विभाव रूप परिणति है उसको भी वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है नहीं? ऐसा जिसका त्रिकाल अवध मुक्त स्वभाव है उसे चैतन्य कहते हैं। चैतन्य वस्तु कैसी होती है? परिपूर्ण है, अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें अपूर्णता का और उसमें विकार का कोई काम नहीं है, उसे ही वास्तव में चैतन्य वस्तु कहते हैं। एक होता है वो परिपूर्ण ही होता है, अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों सहित ही होता है। आप तो वह चैतन्य वस्तु बताइए, उसे चैतन्य कहती हैं। उस चैतन्य को अंदर में देखना। अब क्या करना भैया? शास्त्र के द्वारा आपने समझ लिया, तो उसका समझने का मतलब क्या था भैया? आप मुझे बताओ। आपने शास्त्र के द्वारा आत्मा के स्वरूप को समझा कि आत्म वस्तु ऐसी होती है, और मैं आत्मा भी हूँ, आपने ये भी जाना मैं शरीर नहीं हूँ।
तो अभी करना क्या, ये तो हो गया ज्ञान। ये तो जिनवाणी माता के द्वारा आपने आत्म वस्तु को समझा है भैया। तो समझने का प्रयोजन क्या था, आपको पंडिताई करना थी क्या? अजय भैया, अजय भाई, अशोक भैया, मौसी, हाँ ये ऐसी आवाज़ थोड़ी आती है तो मुझे जरा पढ़ने में भी अच्छा लगता है, हैं? ऐसा नहीं कि मैं अकेले अकेले मैं ही पढ़ रहा हूँ, हैं भैया, हैं भैया, क्या ख्याल में है? तो हमारा आपका पढ़ने का प्रयोजन क्या है, आत्मवस्तु को समझने का प्रयोजन क्या है? अपने अंतरोन्मुखी उस आत्मा का सेवन करना। क्या कर रहा, क्या प्रयोजन था? यही प्रयोजन है। कोई दूसरा प्रयोजन हो तो कैसे वो आपका मार्ग गलत हो जाएगा, हैं? जान के पंडिताई करना ये आत्मा का प्रयोजन नहीं है। समझ में आया? वस्तु स्वरूप आत्मवस्तु को पहचान कर है भैया उसका अवलंबन लेना है, उसका सेवन करना। समझ गए ना आप भैया? ये इसका प्रयोजन होता है। प्रयोजन का अपन प्रयोजन ना करें, हैं? समझ गए ना आप? तो क्या मतलब है? अरे अपन लड़की की शादी कर रहे हैं, तो उसमें प्रयोजन क्या था अपना? इतने पैसे आपने खर्च किए, 20-25 लाख रुपए खर्च किए। डॉक्टर साहब लाइन पर हैं? अजय भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब लाइन पर है नहीं? अभी मैं आपको पूछ रहा था, आप आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी, कहीं वो गए हो गए आप? आपने डॉक्टर साहब का बोला तो मैं नहीं, उससे पहले मैंने आपको भी पूछा था, समझे? तो प्रयोजन क्या है? लड़की की शादी अपन करते हैं तो उसमें हमारा प्रयोजन क्या रहता है, आप ही बता दीजिए आप, हैं? लड़की की शादी करते समय आप 20-25 लाख रुपए खर्च करते हो, हैं? बढ़िया सी जगह देखते हो, आप धर्मशाला देखते हो, गार्डन देखते हो, हैं? सब लोगों को निमंत्रण कराते हो आप, हैं भैया? लेकिन आपका प्रयोजन यही करना था क्या? हाँ, सुखी रहे। तो सुखी होगी तो जब जब उसकी भावनाएं पड़ेंगी। अरे भाई, आपका प्रयोजन तो यही था ना, बच्ची का और भावनाएं ना पड़े लड़की की, और सब खा पी के चले जाएं। क्यों भाई? आपने इतना 20-25 लाख रुपए खर्च किए तो उसमें प्रयोजन क्या था, है? उस हमारी जो बच्ची है, जब तक जो है भावनाएं पढ़ न जाए तब तक का समय, वही हमारा मेन प्रयोजन तो यही था कि उसकी भावनाएं पढ़ने का था, और वहाँ कोई रुके नहीं और भावनाएं पढ़े नहीं। तो बताओ आपको आपके प्रयोजन की सिद्धि हुई क्या? नहीं हुई। ऐसे ही हम सारे धार्मिक कार्य करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, विधान करते हैं, क्या भैया? भगवान के दर्शन करते हैं। उसमें हमारा प्रयोजन क्या है भैया, बताएं जरा थोड़ा। सब धार्मिक कार्यों में हमारा प्रयोजन क्या है? परिणामों की शुद्धता के निमित्त जिन बिन, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। क्या है? अपने परिणामों में जो मोह राग देश रूपी गंदगी हो रही है भैया, वो हमारे परिणामों में से दूर हो जाए, है भैया? तो वो दूर कैसे होती है कि अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो सुख शांति का भंडार है, जब आप जो है उसका सेवन करोगे, क्या करेंगे भैया? हैं? यही हमारा प्रयोजन है ना। और दूसरा कोई प्रयोजन होना भी नहीं चाहिए। आत्मार्थी का तो एक ही प्रयोजन होता है। विद्यार्थी का क्या प्रयोजन होता है, मैं आपसे पूछता हूँ? पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसको विद्या अर्जन करता रहता है, तो उसका प्रयोजन क्या है कि वो उस परीक्षा में पास हो जाए, है भैया? यही उसका प्रयोजन है ना। ऐसे ही हमारा आपका सबका प्रयोजन ये होना चाहिए। सारी धार्मिक क्रियाओं में एक अपने आत्मा का सेवन करना हमारा प्रयोजन होना चाहिए। आत्मा को जानना है और जान के अपने प्रयोजन की सिद्धि करना भैया, है नहीं? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि कहते हैं उसे चैतन्य कहते हैं। उस चैतन्य
को अंदर में देखना। क्या भैया? चैतन्य वस्तु को समझ लिया, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर रागादिक से भिन्न हूँ। अभी क्या करना? ये ज्ञान आपका सच्चा है, पर उस पर मोहर कब लगेगी सच्चाई की? है कब लगेगी सच्चाई की मोहर? जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले। क्या भैया? तब वह प्रमाणित हो जाता है। समझ गए नहीं आप? जो आपने ज्ञान किया था वह सच्चा है। सच्चा होने पर भी उसकी सच्चाई कब होगी? जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। हाँ भैया, तब वह ज्ञान भी सच्चा ज्ञान कहलाता है। और अपन ज्ञान कर लें, सबको भैया बांटते रहें, हैं? घर में जैसे बहुत बढ़िया चीज़ बनी हो, हैं? अपने परिवार वाले तो ना खाएं और दूसरे मेहमान लोग खा जाएं, है तो अच्छी बात है क्या भाई? अरे उसको बनाने का मतलब ही यही था, है भैया, कि अपने घर वाले तो खाएं और बाहर वाले भी खा लें तो कोई बात नहीं, अपन को कोई तकलीफ नहीं है। बारी बार वाले खा लें और अपने घर वाले ना खाएं तो काम बिगड़ जाएगा ना भैया। हाँ, कहते हैं ऐसे ही उस चैतन्य को पहचानते हैं और उस चैतन्य को अंदर में देखना। अब वह देखने का काम और रमने का काम वह पर्याय का है। ज्ञान भी पर्याय नहीं किया था, काय के लिए किया था? अंदर रमण करने के लिए किया था। उस चैतन्य को अंदर में देखना, उसे जानकर स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। ऐसा उसका स्वीकार करना, ऐसा उसका उत्तरकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का सत्कार करना है भैया। तब वो पर्याय के कलर बदल जाते हैं। क्या हो जाता है भैया? अच्छे लोगों की संगति करोगे तो आपके परिणाम भी अच्छे होंगे ना भैया। गलत लोगों की संगति करोगे तो परिणामों में वही कैसा में गलत संस्कार पड़ेंगे तो वो तो दुख का कारण है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है। इससे बढ़िया चीज़ आपको जगत में नहीं मिलेगी, जो हमेशा आपके साथ में रहती है। आप उसका आश्रय लीजिए, आप क्या कहें, उसका सेवन कीजिए, तो पर्याय में भी वे शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का जो पर्याय सेवन करती है वह पर्याय भी बलवान होने लग जाती है। समझ में आए भैया? अभी हमारी पर्याय में पामरता है, पराधीनता है, क्योंकि वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय छोड़ चुकी है, कभी उसने ग्रहण ही नहीं किया है। समझ गए आप? अब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को आपने पहचान लिया। अरे मैं तो सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड वो कौन है? वो मैं हूँ। ऐसे उसे स्वीकार करना। क्या भैया? ये शरीर रागादिक तो ये क्षण भंगुर तत्व हैं, कर्म जनित हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है भैया। इस प्रकार का जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है तब उसकी पर्याय पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एक मात अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। और उस आश्रय लेने पर जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थीं उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। क्या भैया? ये काम हमें करना चाहिए। केवल मात्र आत्मा की जानकारी वो हमारे कोई काम की नहीं कहलाएगी। आत्मा का ज्ञान कोई हमें PhD करके कोई सर्विस तो नहीं करना है भैया। क्या भैया? आत्मा की जानकारी इसीलिए करना कि उस आत्मा को आप अपनी पर्याय में स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर रागादिक मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर सिद्धि की जाति का हूँ। ऐसा पर्याय में जब पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, यही पर्याय का स्वीकृति है, द्रव्य की स्वीकृति कहलाती है। क्या भैया? द्रव्य की स्वीकृति क्या है? कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये राग द्वेष के परिणाम ये भी मैं नहीं हूँ,
हैं भैया। अरे ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को जानकर, वह पर्याय भी तू नहीं है। क्या कहा भैया? मैं पना कहाँ स्थापित करना? अपना जो त्रिकालिक जो चैतन्य वस्तु है उसमें मैं पना स्वीकार। जब तक मैं पना, हमारा पर्याय का मैं पना अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं होता है, तब तक उसकी पर्याय के दुख मिटते नहीं है। मौसी, जिस प्रकार से किसी को शरीर में वायु गोला खिसक जाता है, मौसी वायु गोला खिसक जाता है ना, जिसको क्या धन बोलते हैं ना, धन खिसक गई है, गोला खिसक जाता है ना। अब वो बहुत उपाय करता है, भारी उपाय बहुत करता है, डॉक्टर की दवाई भी करता है, मेडिसिन भी खाता है, लेकिन उसके जो है धन खिसक गई है, वायु गोला खिसक गया है, उसे ना उठते बैठते चलते फिरते तकलीफ ही तकलीफ बनी रहती है। समझ में आया? चलने में तो तकलीफ, बैठने में तो तकलीफ। क्यों? क्योंकि वो है जो धन जो है ना, वो उसकी खिसकी हुई है। और बाहरी इलाज बहुत कुछ करता है, योग भी करेगा, डॉक्टर की दवाई भी खाएगा, कई डॉक्टर को दिखाएगा भी, लेकिन उसका जब तक वायु गोला अपनी जगह नहीं बैठेगा भैया, तब तक बाहर की दवाई क्या करेगी? मूल तो कहाँ पर दिक्कत है उसकी? मूल दिक्कत कहाँ पर चल रही है? वो वायु गोला खिसका हुआ है। तो जो खिसक गया है उसको अगर सही जगह बैठा लिया जाए तो उसकी तकलीफ दूर नहीं होगी क्या? बोलो भैया। है मौसी? अब वो उपाय तो करता नहीं है। क्या? वो उपाय तो वह करता नहीं है, डॉक्टर की दवाई लेगा, खाएगा, है भैया, समझ नहीं आए? तो वो तो बैठने वाला है नहीं, तो फिर क्या फिर कैसे होगा ठीक? अरे भाई, जो जानकार व्यक्ति है वो जानता है, वो व्यवस्थित तरीके से बैठा देगा। पप्पू भैया, पप्पू भैया, आवाज आ रही है? मौसी, हमारा वायु गोला खिसक गया था बहुत बचपन में, तो बड़ा तकलीफ होती थी। अब जिसका खिसके वो जाने ना तकलीफ क्या कहलाती है। अब जिसका खिसका ही नहीं वो क्या जाने हैं? क्या मौसी? अरे सब ज्ञान रहता है, ज्ञान तो रहता है, पर्याय नहीं रहती है। ज्ञान तो सब रहता है, पर्याय तो चली जाती है, और ज्ञान उसका बना रहता है नहीं? सब थोड़ा भूल जाते हैं। और फिर ऐसे कष्ट झेले हों उन्हें कौन भूल सकता है? क्या कहा? जिसने इतने कष्ट झेले हों भैया, उसे कौन भूल सकता है भैया? तो इसीलिए कहते हैं, जाकी फटी ना बेमाई भूखा जाने पीर पर। क्या कहते हैं? तो वो जो है वायु गोला जो खिसक गया है, अब वो वायु गोला जब तक यथा स्थान नहीं बैठ जाता है, तब तक आप लाख प्रयत्न करो तो आपके अब वो दुख मिटने वाला नहीं है। तो अब ये जानकार व्यक्ति के पास में अपन जाते हैं, कोई बताता है कि भाई साहब उसके पास चले जाओ, आपका तो ये वायु गोला खिसका हुआ है, तो उसके पास में जाती हैं, वो व्यवस्थित तरीके से भैया लेट जाइए, आप लेट जाती हैं, और वो पेट पे हाथ रखते हुए इधर उधर देखता है, हाँ बोला ये तो तुम्हारी धन जो है यहाँ खिसक गई है। अब वो व्यवस्थित तरीके से एक कटोरी लेता है, और जहाँ जो है जोरदारी का वो वायु गोला खिसका हुआ है भैया, उसको कला के द्वारा उसको यथास्थान बैठा लेता है। अब फिर वह पूछता है, बोलो भाई साहब कोई तकलीफ है आपको? अब तो थोड़ी देर बाद तो कैसे हम आंखें बंद करते हैं और देखते हैं, उसको बताते हैं हाँ आप कोई तकलीफ नहीं है। समझेंगे आप? ऐसे ही अनादिकाल से हमारा आपका पर्याय रूपी गोला अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से खिसका हुआ है। क्या है भैया? मौसी, अनादिकाल से भैया हमारा पर्याय रूपी गोला अपने द्रव्य स्वभाव से खिसका हुआ है। अब हम अपन बहुत उपाय कर रहे हैं, बहुत उपाय करते हैं हम, बहुत भगवान की पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं,
हैं, अणुव्रत भी पालते हैं, महाव्रत भी पालते हैं, ऐसे अपने अनंत बार किए। लेकिन हमारा जन्म मरण तो चालू ही रहा ना, है, पर्याय में होने वाले दुख का कहाँ अभाव हुआ है। तो अगर यो है इस पर्याय रूपी गोले को द्रव्य स्वभाव में बैठाने वाला है जो व्यक्ति हो, उसके पास में आप जाइए। आप वो है वीतरागी संत है भैया, वे हरिजन परमात्मा। उनके पास आइए, वे आपको कला सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका पर्याय रूपी गोला अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में बैठ जाए हैं। तो पर्याय में होने वाले सारे दुख वह विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं, और आत्मा एक दिन जो है, एक समय ऐसा आएगा कि वह पूर्ण केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट कर लेगा। समझ में आए भैया? ये कला हम अपन सीखते हैं काय के लिए? अपने आत्मा का आश्रय लेने के लिए। काय के लिए भैया? ये कोरी चर्चाएं नहीं है। क्या कहा? ये अपने आत्मा की जानकारी जब तक हमें यथार्थ नहीं होगी, तब तक हमारी पर्याय का झुकाव, हमारे पर्याय का आश्रय त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तीन काल में नहीं हो सकता है। अगर हमें पर्याय के दुख को मिटना है तो हमें ऐसे जानकार लोगों की संगति करना चाहिए जो इस मार्ग पे चल रहे हैं। क्या भैया? वे हमें सब कला बताएंगे कि किस प्रकार से हमारा पर्याय रूपी गोला अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में बैठ जाए। समझ में आया? तो यहाँ यह बताया जा रहा है, देखिए आप, वस्तु को जो है चैतन्य को अंदर में देखना और उसे जानकर स्वीकार करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है समझ आया? ये रागादिक परिणाम जो क्षण भंगुर तत्व हैं, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो तीनों काल एक रूप अखंड ज्ञान ज्योति है। जब जीव की पर्याय में सच्चा ज्ञान हो जाता है, तब वह पर्याय परद्रव प्रभावों का पर्याय का भी आश्रय छोड़ देती है और अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ में संबंध बना लेती है भैया? ये यहाँ से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हो जाती है। जो शक्तियाँ द्रव्य के अंदर विद्यमान थी, उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे आपके घर में पूरे लाइट के कनेक्शन किए गए हैं, बिजली का कनेक्शन है आपका, लेकिन जब तक आप उस पावर हाउस से इस कनेक्शन को नहीं जोड़ेंगे तो क्या आपके घर में लाइट का प्रकाश आ सकता है क्या? केवल कनेक्शन होने से प्रकाश आ जाएगा ऐसा नहीं है। उसको कनेक्शन के साथ में उसके वायर भी इलेक्ट्रिक पावर हाउस से जुड़ना चाहिए। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा का केवल ज्ञान ही हो भैया, तो उससे कोई हमारा काम होने वाला नहीं है। पहले तो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, आत्म वस्तु कैसी है, और फिर तत्पश्चात अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना भैया। तब मोक्ष मार्ग में गमन होता है, तब वो पर्याय के दुख जो है विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं। समझना भैया? कहते स्वीकार करना कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं अकेला अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ भैया। ऐसा पक्का श्रद्धान करना है और उसका स्वीकार करके उसी में स्थिर होना। फिर क्या करना है? अरे कोई चीज़ बढ़िया लगी हो आपको, तो फिर आप क्या करते हो? बार बार वही खाने की इच्छा होती है ना भैया। ऐसे ही जिसने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का है भैया जाना है, आश्रय लिया है, तो उसे अब जो है बस उसी के साथ में रहने की भावना रहती है। आत्म भावना भावता जीव लय केवल ज्ञान को। समझ में आप? तो उसका स्वीकार करके उसी में स्थिर होना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, और फिर उस पर्याय को त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रमण कराना। क्या समझ गए ना? तो क्या स्थिर होना अर्थात जैसा त्रिकालिक ध्रुव का शुद्ध स्वरूप है, वैसा शुद्ध रूप सम्यक परिणमन होना। समझ गए आप? वीतराग दशा होना, आनंद की दशा रूप परिणमन होना समिति कहलाती है, ईर्या समिति कहलाती है। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पहले स्वरूप को पहचानना भैया, और फिर श्रद्धान करना मैं आत्मा ही हूँ, शरीर में नहीं हूँ। ये राग द्वेष के परिणाम विविध प्रकार की इच्छाएं हमारी आत्मा में होती हैं, लेकिन ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है, ये तो विवाह परिणति है। ऐसे शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के
अंदर जो आपने वस्तु का ज्ञान किया था, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, तब वह पर्याय पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा का लक्ष्य करती है। फिर वो शक्तियाँ जो द्रव के अंदर थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। समझ नहीं आप? एक बार जो अभिव्यक्ति हो गई है, अब वह अनंत काल तक उसकी जयवंत बरतेगी, या अब उसकी कभी भी हार होने वाली पर्याय की नहीं है। ये मुनिराज ने अपने स्वयं कलश के अंदर ये बात उन्होंने लिखी, जयवंत बढ़ते हुए समिति है, कहते हुए समिति कहलाती है। इस निश्चय समिति के बिना उसके समस्त व्यवहार व्यर्थ हैं, बेकार है। भाई उसका प्रयोजन क्या था? भगवान की पूजा की, आपने भक्ति की, आपने विधान किया, उसमें क्या प्रयोजन था आपका? है परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। प्रभु मेरी पर्याय में जो मोराग देश रूपी गंदगी है, यह गंदगी हमारी पर्याय में से दूर हो जाए और मेरी पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति हो, जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट की है। और कोई दूसरा प्रयोजन लेके भगवान के दर्शन नहीं करना भैया, है कोई धार्मिक काव्य ऐसे नहीं करना, उसमें लक्ष्य हमारा एक ध्याय प्रभु परमात्मा का होना चाहिए। कहते हैं इस निश्चय समिति के बिना उसके समस्त व्यवहार व्यर्थ हैं। यह बताने के लिए इस निश्चय समिति का वर्णन करते हैं, वरना यह अधिकार तो व्यवहार समिति का है, जो अपन पढ़ रहे हैं, चौथा अधिकार है, उसका नाम व्यवहार चारित अधिकार है। समझ गए आप? लेकिन व्यवहार चारित समिति किसे कहते हैं भैया? पहले निश्चय समिति बताना पड़ेगी ना। निश्चय समिति के ना व्यवहार समिति होती नहीं है, तो निश्चय समिति बताना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया, मनोराजों के लिए। समझे ना? व्यवहार समिति का अधिकार है, 28 मूल गुणों की चर्चा है, लेकिन 28 मूल गुण होते किसे हैं ये बताना फिर जरूरी हो गया ना। तो क्योंकि व्यवहार समिति उन्हीं को होती है जिनके परिणामों में निश्चय समिति होती है। इसीलिए व्यवहार समिति अधिकार होने पर भी है भैया, व्यवहार चारित अधिकार होने पर भी निश्चय समिति की बात भी करना जरूरी हो गई है भैया। इसीलिए व्यवहार चारित की बात है। अब यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी थोड़ा अपना समय यहाँ हो चुका है। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार में ओम नमो। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।